हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंटी अंकल, ये क्या कह रहे हैं? सिया ने नीता से कहा। नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, जो मैं चाहूंगी वही होगा। और तुम्हें क्या लगता है, वंश मान जाएगा इस लड़की से शादी करने के लिए? मुझे लगता है हमें इस वक्त चलना चाहिए, सिया की मॉम ने कहा। आप बैठो, क्यों जा रहे हो? नहीं, आपके घर का मसला है और आपको सॉल्व करना है, सिया की मॉम ने कहा। मगर मॉम, वो अपनी मॉम से कहने लगी। नहीं बेटा, अब चलो मेरे साथ। सिया की मॉम उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। मॉम, आपने मुझे वहाँ क्यों नहीं रोकने दिया? बेटा, तुम देख रही हो ना उनके घर का माहौल। जहाँ मेरी बेटी को इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे वहाँ कोई दिलचस्पी नहीं। तेग वंश नहीं तो और लड़का मिल जाएगा। मॉम, आप अच्छे से जानती हैं मैं उसे चाहती हूँ, मगर वो तुम्हें नहीं चाहता है। वो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता है। मुझे अच्छे से पता है, सिया ने गुस्से से कहा। सबसे बड़ी बात, जैसा वंश के साथ हो रहा है वैसा हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। वंश की शादी तय हो चुकी और वंश को बताया नहीं। उनके घर का माहौल ऐसा है, हमसे वो लोग बहुत डिफरेंट हैं और तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। अपनी माँ के ऐसा कहने पर सिया गुस्से में घर से बाहर निकल गई थी। दूसरी तरफ वंश घर के अंदर एंटर करता है। मॉम, डैड कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया है। वो स्टडी में बैठे हैं। पहले मैं पानी पी लूं, फिर जाता हूँ डैड के पास, सोचता हुआ वो किचन में चला जाता है। वो किचन में एंटर करता है तो वहाँ पर एक लड़की, जिसने वाइट कलर का कुर्ता प्लाजो पहना हुआ था और गले में दुपट्टा था, वो किचन की फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठा रही थी। वंश उसकी तरफ देखता रह गया। बहुत ज्यादा गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली काली आंखें, तीखी सी नाक, गुलाबी होंठ और रेशमी बाल जो ऐसे ही खुला छोड़े हुए उसकी पीठ पर आ रहे थे। उसके चेहरे पर उसके निचले होंठ के पास काला तिल था जो चेहरे पर बहुत जच रहा था। वंश भूल गया था कि वो किस लिए किचन में आया था। उस लड़की को कांच को उठाते हुए कांच का टुकड़ा उसके हाथ में चला गया और उसकी हल्की सी चीख से वंश को होश आया था। अरे, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ में से खून निकल रहा था। वो पानी की टैप को चलाकर उसके नीचे हाथ रख देता है। ऐसे ये ठीक हो जाएगा, वंश ने कहा। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। वो वंश के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो पानी की टैप को पीता हुआ वहाँ से चला जाता है। कौन है ये? वो अपने आप से कहता जा रहा था। वो स्टडी में चला गया। डैड, आपने मुझे बुलाया? वो जाकर अपने डैड के सामने चेयर पर बैठ गया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था। जल्दी बताओ, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। उस लड़की से तुम्हें मिलवाना है। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? वंश हंसते हुए कहा। तभी राजवीर सुमित्रा को फोन लगाता है। सुमित्रा, गीत को स्टडी में लेकर आओ। गीत कौन है? वंश पूछता है। तभी सुमित्रा स्टडी में दाखिल होती है। उसके पीछे गीत आ रही है। ये गीत है, मेरे दोस्त की बेटी। बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी हो रही है। मुझे तुम्हें गीत से मिलाना था। पहली बात तो मुझे शादी है ही नहीं। मैं इससे शादी कभी नहीं करने वाला। वंश गुस्से में था। शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी पड़ेगी, उसके डैड ने कहा। गीत हैरानी से उन दोनों बाप बेटों को देख रही थी। करूँगा तो मैं वही जो मुझे अच्छा लगेगा, कहता हुआ वो स्टडी से बाहर निकल गया। कि तब तक नीता भी वहाँ आ गई। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। राजवीर ने सुमित्रा को इशारा किया। वो गीत को लेकर वहाँ से चली गई। जिसे मेरी बात ना पसंद आए वो घर छोड़कर जा सकता है। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, राजवीर ने नीता से कहा। नीता उसकी बात सुनकर हैरान थी। वहीं वंश गुस्से से घर से निकल गया था। तभी नीता सिया को फोन करती है। वो गुस्से से घर से निकला है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। जरा देखो भी वो कहाँ है। आंटी, मैं अभी पता करती हूँ। सिया वंश को फोन मिलाने की कोशिश करती है, मगर वंश का फोन ऑफ आ रहा है। पता है मुझे तुम कहाँ हो। वो उसको ढूंढती हुई वहाँ चली जाती है। वो गाड़ी से लगा हुआ खड़ा हुआ था। सिया उसके पास जाती है। क्या हुआ वंश? तुम्हारी मॉम बहुत परेशान है। तुम जहाँ पर हो, देखो सिया, इस वक्त तुम जहाँ से जहाँ चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है तुम्हारी परेशानी का कारण। एक गंवार लड़की के साथ तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? मुझे सभी समझते हैं, सिवाय मेरे दादा के। फिर भी तुम जाओ जहाँ से। वो सिया को वहाँ से भेज देता है। ना चाहते हुए भी सिया को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो अपने दोस्त अविनाश को फोन लगाता है।
अब मैं क्या करूं अविनाश? वो अविनाश को सारी बात बताता है। तुम उस लड़की से बात क्यों नहीं करते? शायद अगर तुम दोनों इकट्ठा अपने डैड से बात कहोगे कि तुम दोनों को शादी नहीं करनी तो तुम्हारे डैड मान जाएंगे। मुझे पता था मेरा दोस्त हमेशा बेस्ट होता है, तो वो इस वक्त घर वापस चला जाता है गीत से बात करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आओ बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, सुमित्रा ने गीत से कहा। जी शुक्रिया। तुम क्या लोगी बेटा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गीत ने कहा। सुमित्रा वहां से चली गई। गीत बेड पर लेट गई थी। उसके सामने नीता ने चाहे कुछ भी नहीं कहा था, मगर वो नीता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गई थी। अब उसे माँ की बात याद आ रही थी कि हर हाल में उसे यहाँ रहना है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अभी तो उसकी जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत हुई ही नहीं थी। आंटी, अंकल, ये क्या कह रहे हैं? सिया ने नीता से कहा। नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, जो मैं चाहूंगी वही होगा। और तुम्हें क्या लगता है वंश मान जाएगा इस लड़की से शादी करने के लिए? मुझे लगता है हमें इस वक्त चलना चाहिए, सिया की मॉम ने कहा। आप बैठो, क्यों जा रहे हो? नहीं, आपके घर का मसला है और आपको सॉल्व करना है, सिया की मॉम ने कहा। मगर मॉम, वो अपनी मॉम से कहने लगी। नहीं बेटा, अब चलो मेरे साथ। सिया की मॉम उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। मॉम, आपने मुझे वहाँ क्यों नहीं रुकने दिया? बेटा, तुम देख रही हो ना उनके घर का माहौल। जहाँ मेरी बेटी को इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे वहाँ कोई दिलचस्पी नहीं। तेग वंश नहीं तो और लड़का मिल जाएगा। मॉम, आप अच्छे से जानती हैं, मैं उसे चाहती हूँ, मगर वो तुम्हें नहीं चाहता है। वो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता है। मुझे अच्छे से पता है, सिया ने गुस्से से कहा। सबसे बड़ी बात, जैसा वंश के साथ हो रहा है वैसा हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। वंश की शादी तय हो चुकी और वंश को बताया नहीं। उनके घर का माहौल ऐसा है। हमसे वो लोग बहुत डिफरेंट हैं और तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। अपनी माँ के ऐसा कहने पर सिया गुस्से में घर से बाहर निकल गई थी। दूसरी तरफ वंश घर के अंदर इंटर करता है। मॉम, डैड कहाँ है? उन्होंने मुझे बुलाया है, वो स्टडी में बैठे हैं। वंश स्टडी में जाने लगता है, पर उसे प्यास फील होती है। पहले मैं पानी पी लूं, फिर जाता हूँ डैड के पास, सोचता हुआ वो किचन में चला जाता है। वो किचन में एंटर करता है तो वहाँ पर एक लड़की, जिसने वाइट कलर का कुर्ता प्लाजो पहना हुआ था और गले में दुपट्टा था, वो किचन की फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठा रही थी। वंश उसकी तरफ देखता रह गया। बहुत ज्यादा गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली काली आंखें, तीखी सी नाक, गुलाबी होंठ और रेशमी बाल, जो ऐसे ही खुला छोड़े हुए उसकी पीठ पर आ रहे थे। उसके चेहरे पर उसके निचले होंठ के पास काला तिल था, जो चेहरे पर बहुत चच रहा था। वंश भूल गया था कि वो किस लिए किचन में आया था। उस लड़की को कांच को उठाते हुए कांच का टुकड़ा उसके हाथ में चला गया और उसकी हल्की सी चीख से लड़की के वंश को होश आया था। अरे, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में से खून निकल रहा था। वो पानी की टैप को चलाकर उसके नीचे हाथ रख देता है। ऐसे ये ठीक हो जाएगा, वंश ने कहा। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। वो वंश के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो फ्रिज में से पानी पीता हुआ वहाँ से चला जाता है। कौन है ये? वो अपने आप से कहता जा रहा था। वो स्टडी में चला गया। डैड, आपने मुझे बुलाया? वो जाकर अपने डैड के सामने चेयर पर बैठ गया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था। जल्दी बताओ, आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। उस लड़की से तुम्हें मिलवाना है। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? वंश हंसते हुए कहा। तभी राजवीर सुमित्रा को फोन लगाता है। सुमित्रा, गीत को स्टडी में लेकर आओ। गीत कौन है? वंश पूछता है। तभी सुमित्रा स्टडी में दाखिल होती है। उसके पीछे गीत आ रही है। ये गीत है, मेरे दोस्त की बेटी। बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी हो रही है। मुझे तुम्हें गीत से मिलाना था। पहली बात तो मुझे शादी है ही नहीं। मैं इससे शादी कभी नहीं करने वाला। वंश गुस्से में था। शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी पड़ेगी, उसके डैड ने कहा। गीत हैरानी से उन दोनों बाप बेटों को देख रही थी। करूँगा तो मैं वही जो मुझे अच्छा लगेगा, कहता हुआ वो स्टडी से बाहर निकल गया कि तब तक नीता भी वहाँ आ गई। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। राजवीर ने सुमित्रा को इशारा किया। वो गीत को लेकर वापस वहाँ से चली गई। जिसे मेरी बात ना पसंद आए वो घर छोड़कर जा सकता है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, राजवीर ने नीता से कहा। नीता उसकी बात सुनकर हैरान थी।
वहीं वंश गुस्से से घर से निकल गया था। तभी नीता सिया को फोन करती है। वो गुस्से से घर से निकला है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, जरा देखो भी वो कहाँ है। आंटी, मैं अभी पता करती हूँ। सिया वंश को फोन मिलाने की कोशिश करती है, मगर वंश का फोन ऑफ आ रहा है। पता है मुझे, तुम कहाँ हो? वो उसको ढूंढती हुई वहाँ चली जाती है। वो गाड़ी से लगा हुआ खड़ा हुआ था। सिया उसके पास जाती है। क्या हुआ वंश? तुम्हारी मॉम बहुत परेशान है। तुम जहाँ पर हो, देखो सिया, इस वक्त तुम जहाँ से जहाँ चली जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है तुम्हारी परेशानी का कारण। एक गंवार लड़की के साथ तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? मुझे सभी समझते हैं, सिवाय मेरे दादा के। फिर भी तुम जाओ जहाँ से। वो सिया को वहाँ से भेज देता है। ना चाहते हुए भी सिया को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो अपने दोस्तों अविनाश को फोन लगाता है। अब मैं क्या करूं अविनाश? वो अविनाश को सारी बात बताता है। तुम उस लड़की से बात क्यों नहीं करते? शायद अगर तुम दोनों इकट्ठा अपने डैड से बात कहोगे कि तुम दोनों को शादी नहीं करनी, तो तुम्हारे डैड मान जाएंगे। मुझे पता था मेरा दोस्त हमेशा बेस्ट होता है। तो वो इस वक्त घर वापस चला जाता है गीत से बात करने के लिए।